प्रश्न स्वामी जी से है। हमारे देश में गरीबी और अर्थव्यवस्था को ना देखकर ज्यादातर धर्म पे राजनीति की जाती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने अभी आपको धर्म की परिभाषा बताई, लेकिन लगता है आपने प्रश्न रट के आए हैं और आपको वही पूछना है। आप अच्छे आदमी हो, मुझे समझ में आता है। मैंने धर्म की पूरी परिभाषा बता दी। सत्य धारण करने की क्षमता को धर्म कहते हैं। अब आप कह रहे हो धर्म पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? असत्य पे चर्चा होगी, झूठ पे चर्चा होगी। धर्म के अंतर्गत गुरुकुलम में जब पढ़ाई होती थी, हमारे गुरुकुलम में 20 प्रकार के रोजगार की शिक्षा दी जाती थी, एरोनॉटिक्स की शिक्षा दी जाती थी। आप गुरुकुलम देखे ही नहीं। आपने मैकोले की शिक्षा व्यवस्था प्राप्त की है, जिस मैकोले ने लिखा है कि 90 साल तक भारतीय मानसिक रूप से गुलाम रहेंगे। हम मैकोले की पढ़ाई पढ़े हुए लोग, 3 पीढ़ियां हमारी गुजर गईं। जब आप सनातन संस्कृति, अपने धर्म की पढ़ाई पढ़ेंगे, तब आपको 20 प्रकार के रोजगार, जब आप पढ़ाई पढ़ के निकलेंगे गुरुकुलम से, तो नौकरी खोजेंगे नहीं। ये पक्की बात है कि आप विदेशियों को नौकरी देने लायक हो जाएंगे। इसी को भारत विश्व गुरु कहा जाता था। यही विश्व गुरु था भारत। हमारा सवाल अनुराग भदौरिया जी से कि श्री रामचरितमानस के जरिए हमारे समाज में कब तक खाई पैदा किया जाएगा? और दूसरा सवाल है, जो स्वयं प्रसाद मौर्य बोले हैं हिंदू समाज रामचरितमानस को लेकर के, क्या वो दूसरे धर्मों और दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में बोलेंगे? इतनी हिम्मत है उनमें? देखिए, अब जवाब दे दीजिए। सवाल ये है, बार बार स्वामी जी ने भी बोला, हम भी इस बात को कह रहे हैं कि एक लाइन की बात है, दूसरी जो उसमें रामचरितमानस का विरोध नहीं है पूरी तरह से। हम तो हर ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग, सुनिए मेरे, हर ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो जाता है कि बात को उसको धर्म की राजनीति में कन्वर्ट करना है। हम कह रहे हैं कि जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जिनके साथ अन्याय सदियों से होता आ रहा है, मूंछ नोच दी जाती है अगर वो घोड़े पे बैठ जाते हैं। पता है आपको कि नहीं? गांव में जाइए, आपके दरवाजे से वो निकल नहीं सकते। किसी के समृद्ध दरवाजे से बेचारे किसी दूर से जाते हैं, कुएं का छोवा पानी नहीं पी सकते। वो स्कूल में नहीं जा सकते थे, 10-10 किलोमीटर कहीं दूर स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि उस स्कूल में क्या किया आपने वो खत्म करने के लिए? उसी की तो आवाज उठा रहे हैं, उसी की आवाज उठा रहे हैं। रामचरितमानस में सिर्फ बवाल करके आपको लग रहा है वो आवाज खत्म उठा हो रहे हैं कि जाएगा? सरकार जगे, कम से कम दलितों का सम्मान हो, समाज के अंदर में सामाजिक न्याय की बात हो, समाज में बेरोजगारी हटे, समाज में महंगाई कम हो, समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल बने जैसे हम एक दूसरे में भाईचारा पैदा हो और सब समझे हम हिंदुस्तानी एक हैं, किसी भी जाति धर्म के हो, सबका सम्मान होना चाहिए। आप उसके बीच में ये दूरी पैदा नहीं कर सकते जो भारतीय जनता पार्टी पैदा करना चाहती है, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। लेकिन विकास के नाम पे पूछो तो डिबेट में आने से कतरा जाती है। जातियों के सशक्तिकरण के लिए आपने क्या किया है आज तक, वो बताइए। क्या नहीं किया है? अरे क्या नहीं किया है? समाज को आगे ले जाने के लिए क्या विकास की राजनीति समाजवादी नहीं करती है? क्या किया? एक्सप्रेस वे हमने बनाया तो क्या पूछ के बनाया कि कौन जाति के उस पे चलेंगे? तो आप बीजेपी जैसा बोलने लगे। बीजेपी जैसा बोल रहे हैं, वो भी यही बोलते हैं बीजेपी विकास की राजनीति नहीं करती, पूरे देश को यही समझा रहे हैं। राजनीति उसको तो विकास से कहां लेना देना है उनको। अपने पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण के लिए अपने सत्ता में जब मुलायम सिंह यादव थे या अखिलेश यादव थे, क्या किया? मुझे 5 बातें गिना दीजिए। कौन सा नहीं किया? मैं आपसे पूछा, पिछड़ी जाति क्या बात करें? पिछड़ी जाति के लिए रिजर्वेशन किसने दिया कि उनको कैसे अपलिफ्ट मिले? जो हमारे गांव में दलित थे वो कैसे अपने पैरों पे खड़े हो? सुने मेरी बात करें। नहीं, मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, अखिलेश यादव जी ने। सरकार में नहीं, किसने दिया? आप कह रहे हैं लोहिया ग्राम, सुन तो बात तो सुने, लोहिया ग्राम आवास बनाया गया समाजवादी पार्टी सरकार में। सुन तो लीजिए, जनेश्वर मिश्रा ग्राम आवास बनाया गया समाजवादी पार्टी सरकार में, कि गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको पक्की सड़क मिल जाए, उनको नल मिल जाए। कोई प्रोजेक्ट नहीं, स्कूल बनाए गए। बोल तो रहा हूँ, ग्राम आवास पूरा गाँव डेवलप कर दिया गया, अगला सवाल बनाए गए। 3-4 बच्चे हैं, छोटा जल्दी पूछिए। मेरा सवाल स्वामी जी से, आप हिंदू धर्म में दलितों को कहाँ देखते हो? मैं तो हिंदू में हिंदू ही जानता हूं, और उससे भी ऊपर वसुधैव कुटुंबकम, इस पूरी वसुधा में जितने भी मनुष्य रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हिंदुत्व इस देश की जीवन पद्धति है। हिंदू शब्द पहले आया होगा, तब हिंदुत्व आया होगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही होगी। तो हिंदू शब्द एक व्यापक शब्द है। जहां मैं जाति है, मैं मानता हूं जाति है, और अभी अनुराग भदौरिया जी ने कहा, ये भी कहा, अपवाद को लेकर के नहीं चलते। अपवाद तो ये भी है कि आप ही के पार्टी में गेस्ट हाउस कांड भी हुआ, वो दलित थी मायावती जी, ये भी एक अपवाद हो सकता है ना। अपवादों को लेकर के दलित के ऊपर हमने उनके साथ सरकार भी बनाई है और सम्मान भी दिया है। पहले हमला हुआ, फिर सरकार बनी। बीजेपी ने हमेशा से सम्मान किया है, हमेशा से। मेरी एक बात सुन ले, उन्होंने पूछा दलित का क्या स्थान है। मेरे हृदय से अगर आप पूछेंगे, आप खड़े हो जाएं, आप मेरे साथ आए हैं, मैं कोई जानबूझ के लेके नहीं आया हूं, वो आचार्य अनुभवानंद है। अगर आप जातियों की बात करते हैं तो शायद वो दलित में आते हैं, और हमारे आचार्य हैं, हमारे हमेशा आगे रहते हैं।
आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। बंसी हाथरस के उनकी भी जाति पूछ लीजिए। मेरे साथ जितने लोग मेरे जो प्रसाद बनाते हैं भोग ठाकुर जी का, आइए मेरे आनंदम धाम आश्रम में, लाडली निकुंज वन में, केवल अपवादों को देखते हैं। जो गलत है वो गलत है, लेकिन जहां सही प्रकाश आ रहा है, इस भारत का नाम भारत भी इसलिए पड़ा अंजना जी, भारत, भा का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है ज्ञान। जो देश, जो कम्युनिटी सदा ज्ञान में रत हो, लगी हुई हो, उसे भारत कहते हैं। हम उस भारत के वासी हैं। सर आपसे हम पूछना चाहते हैं, जो रामचरित मानस पाठ है, रामचरित मानस पाठ के विरोधी जो हैं वो अपना धर्म परिवर्तन कर लें, अब कुरान पढ़ें, क्या दिक्कत है उसमें? अब मैं बोलूं? नहीं, ये सवाल ही अजीब पूछ रहे हो। क्यों सर? भाई अब मैंने कब कहा हम हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से आते हैं, तो मैं सनातन धर्म का सम्मान करूंगा। आपका नाम क्या है? सनातन धर्म का राजपूत। मैं सनातन धर्म का क्या सम्मान पढ़ते हैं करूंगा। आप? कमाल है। डी फार्मा। और आपका ये मानना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपना धर्म परिवर्तन करें? बिल्कुल करें, कुरान पढ़ें। आप लोग, क्या दिक्कत है आपको? पहली बात तो आपसे पूछा जाए किस चीज का विरोध है, बस इतना ही बता दो तो मैं समझ। किस चीज का विरोध कर रहे हैं? आपने जो कहा, किस कह चीज रहे का हैं। विरोध कर रहे हैं? रामचरितमानस किस चीज का विरोध है? जो आप लाइनें गुस्सा हैं- मत कीजिए, बच्चा नहीं, अपनी पूछ बात रहा कह हूं रहा ना, है। पूछ रहा हूं विरोध। हर तरह की अरे असहिष्णु, इंटॉलरेंस नहीं। नहीं पूछिए किस जो चीज आप का कह रहे विरोध? हैं लाइनों के बारे में, कौन सी लाइन? जो आप जिससे अरे कौन विवाद सी हो लाइन रहा बोलो है। ना प्रभु, मेरे छोटे भाइयों बोलो कौन सी लाइन? अभी इससे भिड़ गए आप। मैं पूछ रहा हूं, उनको मालूम जो नहीं है ना। जो आपसे सवाल पूछेगा वो सारे सवाल बीजेपी की के बात होंगे। नहीं है, ज्ञान की बात है कि वो बच्चे को अभी पता नहीं किस पे बात हो रही है, इसीलिए पूछ रहा हूँ किस पे बात हो रही है वो बता दो। सर रामचरित मानस पे किस चीज पे? रामचरितमानस सर, पे जो लाइनें क्या आप तुम बता रहे- कह रहे कौन हैं। सी दो लाइन बेटा? कौन सी दो लाइन? उसको लाइन इसीलिए याद कहते नहीं हैं। जो हिंदुओं के बारे में कह रहे हैं आप। कौन सी हिंदुओं के बारे में? सर क्यों? जाति की बात हो रही थी यहाँ पे आपस में, तो इसलिए आपको इतना दिक्कत बेटा है ना, पढ़ तो आप लो, धर्म परिवर्तन कराइए ना। बेटा पढ़ लो, चलिए, बिना चलिए, पढ़े नहीं बैठ- होगा। चलिए। तो पढ़ लो बेटा। मेरा सवाल आपसे ही है। आप लोग शुभचिंतक बन रहे हैं जातियों के, समाज के, भारत के। तो कुरान में एक वर्ड है मुशरिक, जिसका अर्थ होता है मूर्ति की पूजा करने वाले। आप उसको हटाने की मांग क्यों नहीं कर रहे? मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए सवाल ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं ना बहुत स्मार्ट होते हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आपका सवाल से मतलब ही नहीं आ है। गया। आप पार्टी पे ले जा रहे हैं छोड़ो ना, बात को। रखो आप सवाल। समाज की बात कर रहे हैं ना। समाज आपका नाम क्या है? आप क्या करते हैं? दिवाकर त्रिपाठी नाम है मेरा। हाँ। मैं करते क्या है? नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। अच्छा, हाँ अब मैं बता दूं। बोलिए बोलिए। देखिए सवाल ये, भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब नहीं है। अब जब हम बात कर रहे हैं जात, सुनो समाज के अंदर में ऑडियंस दलितों से का कोई सवाल अपमान पूछा, हुआ। बीजेपी मैं के अपनी बात ऊपर कर रहा हूँ, जब समाज के अंदर दलितों का लेकिन अपमान 2-3 हुआ, बच्चों मैं ने दलितों पूछा के कि अपमान अन्य के, धर्मों उनके पर सम्मान कोई की नहीं बात बोलता है। उनके सम्मान की बात कर रहा हूँ। दलित तो हमारे हिंदू हैं, हमारे भाई हैं, हमारा डीएनए मेरा ही खून है ना। उनको हम चाहते हैं अपलिफ्ट हो समाज के अंदर में, वो भी घोड़े पे बैठ के चलें, उनको भी सम्मान मिले, वो भी हमारी बराबर बैठे, बराबर का अधिकार हो उनको समाज के अंदर में। उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं ना मैं। तो हाँ, यहाँ पे बात कहां से आ गई धर्म की? हम तो कहते हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई है। इसको भारतीय जनता पार्टी धर्म की लड़ाई बनाना चाहती है। यह दिक्कत की बात है। इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। सबको समान अधिकार मिले, सबको समान नागरिक अधिकार संहिता मिले। कानून भी बने देश में।